the thing is we are not playing up to the mark. Like, और जहाँ तक बात रही कि ओजी वहाँ पे जाके चोक कर रही है, तो ये चीज़ से मैं भी अग्री करूंगा। देखो चैट सेक्शन में मेजी स्पैम हो रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि What's your take on Messi opinion? जो भी XYZ बंदे ने बोला लक से जीते which was feels good to be back here after 5 years, because the hustle is always for PMGC, and but the thing is we are not playing up to the mark, like what we are capable of. We are not performing, and that is the thing which is keeping us down, and I think we have learned a lot of lessons from this tournament till now, but for sure in future we will play well. I think in the past the tournaments were like in game, many things have changed, but outside the game the vibe is still the same. But inside the game, teams have changed their playstyle. There is more strategic approach to the game than earlier, and that is the main difference, I think. I think the thing which is pushing me from the past, it is like to play at this stage back and again. So that is the main thing which I wanted to do, like to come back here every single year, which I was not able to do from the past 5 years. But this year I have came here, so I will try to do it in the next year, and for sure I will try to win this. After today's performance, we have thrown a lot of matches, and we have which has costed us a lot of points. And from here on, we will try to go to last survival and try to improve our mistakes there, because we have made a lot of mistakes which we have not done in the past years. So I think this is the time that we should gain the experience and play better in last chance. देखो चैट सेक्शन में मेजी स्पैम हो रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके बारे में कुछ उस चीज के बारे में कुछ बोलूं। आप ही बताइए भाई। देखो दोस्तों, ओपिनियंस वगैरह ये सारी चीजें मैंने देना बिल्कुल बंद कर दिया है, कुछ खास सेंस है नहीं उस चीज का। बट प्लीज यार चैट थोड़ा सा सॉर्टेड रहो भाई। और दोस्तों, अगर हम अभी ओवरऑल स्टैंडिंग्स को देखें तो टॉप 11 आना इतना आसान नहीं है। ये है पॉइंट ऑफ डिस्कशन। 15 पॉइंट पीछे है ओरांगुटान। दिस शुड बी द फकिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे, कि क्या वो 15 पॉइंट इधर कैसे करेगी, कैसे वो टॉप 11 में आएगी। अलग ही टॉपिक चल रहे हैं, नहीं चलने चाहिए मेरे मुताबिक। बाकी कौन सही कौन गलत, मुझे अपने कोई भी ओपिनियन उसमें देने नहीं है। बस मुझे ये थोड़ा वियर्ड लगा भाई कि प्लीज टॉपिक ऑफ डिस्कशन कुछ और आज के दिन का होना चाहिए। डोंट यू थिंक 3 मैचेस आर इनफ फॉर नोइंग द लॉबी एंड एब्सोल्युटली ना भाई। मैं इस वाले टॉपिक पे आप लोग प्लीज सुपर चैट्स ना ही करें। मैं इस पे आपको कोई भी अपना जो ओपिनियन है वो नहीं दूंगा। आई एम सो सॉरी। आप लोगों को रहना है तो आप लोग ज़रूर इस पर्टिकुलर स्ट्रीम पे रहिए, वरना काफ़ी लोग स्ट्रीम कर रहे हैं, आप वहाँ भी जाइए। मेरे को बस सेलिब्रेट करना है ओरांगुटान को, मुझे बस देखना है कि वो वहाँ पर कैसा खेल रहे हैं। जब सारे मैचेस खत्म हो जाएंगे, सपोज आज ही ओरांगुटान बाहर होगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हो, अगर वो बाहर हो गए तो उसके बाद फिर ये सारी बातें, फिर तो भाई लड़ी है हमारे पास, 1 साल तक का टाइम है, बहुत टाइम है। बीच में अगर कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट नहीं आता तो दिसंबर पूरा खाली है, जनवरी में बीजीआई शुरू होगा, जनवरी में बहुत दिन है भाई, तो हम करेंगे आराम से इसके बारे में बात। What's your take on Messi opinion? भाई मेरे से ओपिनियन जान के क्या करोगे तुम लोग, पहले ये बताओ। मतलब वही है कि मेरे को बोलोगे आपका क्या टेक है, फिर उसके हाइलाइट्स बनेंगे, फिर यहाँ से बात होगी, फिर वहां से बात। मैं कौन होता हूँ भाई बोलने वाला किसी चीज के उस पर? तुम पहले ये बताओ मुझे, आपकी राय क्या है ऑन द कॉन्ट्रो। वंस अगेन, अगर तुम मेरी राय जानने आए हो सिर्फ कि कंट्रोवर्सी में मेरा क्या है, मेरे यहाँ पे नहीं होती कंट्रोवर्सी, तो तुम लोग जा सकते हो अगर सिर्फ इस चीज के लिए आए हो, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ मसाले के लिए आते हैं। गेट अ लाइफ ब्रो। इस चीज से तुम्हारा घर नहीं चलेगा कि भाई इसने उसको ये बोला, उसने इसको ये बोला, भाई इस पे हमारा लाइक आपका क्या है, उसका क्या है। गेट आउट ऑफ द कंट्रोवर्सीज एंड ऑल। किसी ने अपना ओपिनियन सामने रखा, किसी और ने अपना ओपिनियन सामने रखा, वहां पर बात हुई, खत्म हो गई भाई। सिंपल। इस चीज से ये तुम्हारे बिल्स तो पे नहीं करेगा। भाई इसने उसको ऐसा बोला, भाई उसने इसको ऐसा बोला, भाई मजा आ गया भाई। अब आप क्या बोलना चाहोगे इस पे? इससे घर चलेगा? देखो मेसी ने तो सॉरी कह दिया एट द एंड, ठीक है। मैं आपसे एक ये बोलना चाहूंगा कि देखो मेसी ने जो कहा सब तो गलत नहीं था, सारी चीजें गलत नहीं थी। मैंने कुछ क्लिप्स देखे, कुछ थोड़े देखा मैंने एक्चुअली, पर पूरा वीडियो नहीं देखा। तो उसमें से तो चीजें मतलब मेसी ने कल कहीं फ्रस्ट्रेट हो गए, ठीक है, वो कह रहा है कि उसने फ्रस्ट्रेट हो गए वो चीजें कह दी,
लक से जीती, वो स्टेटमेंट बस मेरे को मेसी का गलत लगा। बट उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि उसने कुछ गलत बोला। अब इसके लिए आप शायद मुझे भी हिट कर सकते हो, ठीक है। बस उसने वो जो स्टेटमेंट कहा कि लक से जीती है, वो थोड़ा सा उसे नहीं कहना चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया रहेगा, ज़्यादा ओवर पंप हो गया रहेगा, तो उसने वो चीज़ फ्लो में मे बी कह दी होगी। एक बंदे ने कौन सा बता, आई गेस रॉबिन ने जाके बीएमआईसी में डीआरएक्स जीती थी ना, तो डीआरएक्स को पूछा था, डीआरएक्स का कोच था बिग फाफा, उसको पूछा था कि आप में और हमें मतलब से क्या डिफरेंस है। वो बोलता है कि आप लोग बहुत इमोशनल हो। इमोशनल एज इन बोलते हैं कि आप लोग ना, आपको बस फाइट लेनी है, आपको मारना है, आपको मारने के अलावा कुछ दिखता नहीं है कि मारना है बस। बोलते आप हमारा गेम प्ले देखो, हम पे सुन रहता, हम बैठे रहते, हम निकलते फिर मारते, हम स्ट्रैटेजी पे ज्यादा फोकस करते हैं। आप लोग इमोशनल हो कि मारना ही है, ये मेरे को कैसे मार दी, इसको तो मारूंगा, ड्रॉप क्लैश लेना ही, आप स्मार्ट प्ले नहीं करते। ये उनका थिंकिंग है, ये वो लोग सोचते हैं। और जहां तक बात रही कि ओजी वहां पे जाके चोक कर रही है, स्किल गैप तो ही है, बट मेंटालिटी गैप, कॉन्फिडेंस गैप। अब हर बार तो फिर आप यही कहोगे कि गए उधर, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो था, थोड़ा ये लो था, थोड़ा वो लो था, नहीं होता ना। हम जब जाते थे वो वक्त तो हमें तो कोई नहीं दिखता था, हम भी तो फर्स्ट टाइम खेल रहे वहाँ पे, माना हम भी #13 आए, बट वो भी क्यों आए, हमारी गलती की वजह से है ना। हम हगे, सिंपल सी बात, और क्या होगा। बट उसके लिए ना पहले ये इंडियन लॉबी को चेंज होना पड़ेगा। तुमको तो मैं इतना तक कह रहा हूँ, वहाँ की एक टीम ला दो, कोरिया की एक टीम ला दो, और बाकी 15 टीम इंडिया की, तो भी कोरिया की टीम जीत के जाएगी, तो भी कोरिया की टीम अच्छी खेलेगी। We need another 10-point game. I think Loops, if they put up a 10-point game here going into the last match, they should feel good. They should feel pretty good. Does that seem about right to you guys? I would Yeah. agree. I would agree on that one. I'm looking at the point difference right now. You could even say middle of the rankings. Papara, Supermassive Blaze, Falcons, technically top 3 is not impossible. I know it's very unlikely. I know Hodgins is going to say it normally never changes at the end of the day. He always stays the same. But, yeah, which is true. But that one time. मैंने कहा एक ब्रॉडकास्ट में एक लंबा सा टॉपिक भी एड्रेस कर देते, क्यों एड्रेस नहीं करना है, एड्रेस कर देना अगर हमने स्टेटमेंट डाली है तो। मैंने एक नॉर्मल इन जनरल स्टेटमेंट डाला था रिगार्डिंग जो चीजें बैकलैश आ रहा था, क्रिटिसिज्म आ रहा था, एंड आई कंप्लीटली एग्री भाई, आप लोग क्रिटिसाइज करो, बट इट्स अ वेरी थिन लाइन राइट बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड हेट, वो हमें समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल है और कुछ नहीं। आप क्रिटिसाइज करो, आप भरो उनको कि भाई क्या गंदा खेल रहे हो यार तुम, हम तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। बट मेरे को एक ही चीज खराब लगी थी, जो भी XYZ बंदे ने बोला था कि लक से जीते, विच वाज कंप्लीटली रॉन्ग। वैसा नहीं बोलना था, लक से नहीं जीते थे वो, दे वेर द बेस्ट, इसलिए उन लोग गए। उन लोग सबसे, आई थिंक अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, हाँ हम कंपेरेटिवली हमारे इंडिया में टीम्स उतनी कंसिस्टेंट नहीं रहती है, बट उनके बीच में भी ओजी ही अकेली टीम है जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट थी, और जो सेकंड बेस्ट टीम थी वो है हमारी टीआर, वो भी जा रही है। तो दोनों टीम, अभी वी आर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम टीआर, बस वो वाली चीज मुझे बहुत गलत लगी। और उसका बहुत सारे मेरे पॉइंटर्स थे जो सब मेरे को उधर कमेंट्स में बोल रहे थे, रिप्लाईज में ब्रॉडकास्ट में, कि कैसे डी प्लस किया, बाहर से आके इंडिया जीत गया। तो भाई इंडिया इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन, स्ट्रॉन्गर रीजन से टीम आके वीकर रीजन में जीतेगी। इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट यार। भाई आप लोग बोलेंगे चाइना कैसे, चाइना तो गेम फॉर पीस खेलती है, तो पबजी में कैसे अच्छा खेल लेती है। तो आई थिंक आप लोगों को एक बार प्लीज जाके रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। चाइना वॉज ऑलवेज द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन। वो फूड चेन जो होता है, ऐसे जो ई स्पोर्ट्स का जो स्किल सेट का चेन है, उसमें टॉप पे रही है स्टार्टिंग से। तो उन लोग से लोग देख देख के सीखे हैं चीजें, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑलरेडी टॉप टियर लेवल पे खेल रही है। अब मेरे को क्वेश्चन करेंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले टीम्स कैसे परफॉर्म करती थी। तो पहले टीम्स रेगुलर खेलती थी उस सर्किट के अंदर। अब एग्जांपल ले लो PSMNTT का, अब एग्जांपल ले लो टीम OR का, अब एग्जांपल ले लो टीम IND या फिर फनाटिक का या फिर मेगा स्टार्स का। ये सारी टीम्स, अब आप बोले कि तू कैसे ज्ञान चुका, कि मैं भी उन टीम्स का पार्ट था, मैंने कंप्लीट करी है। हाँ, मैंने कुछ अचीव नहीं किया इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफी, जो एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर को मिलना चाहिए अगर अच्छा खेलता है तो, और अच्छा तरीके से परफॉर्म करता है तो। हाँ, मैंने कुछ अचीव नहीं किया, बट थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट डाल पाया हूँ, मैंने कोशिश करी डालने की, मैंने डाला है उधर। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि हम वहां पे रेगुलर बेसिस पे compete करते थे।
और हम लोग को एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया था। स्टार्टिंग में हम भी हग ही रहे थे यार। आप अगर देखोगे तो हम 1-2 वीक हगते थे, उसके बाद सीख सीख के कम्पीट करते थे। ओजी के लिए पूरा फ्रेश टूर्नामेंट था, देवर न्यू टू द इंटरनेशनल सर्किट। आई थिंक कल जॉनी ने भी सेम ही चीज बोला है, राइट, कि ये उन लोग के लिए पहला एक्सपीरियंस है। तो वहां पे उन लोग सीखे, जाके अभी अगली बार जब उनको चांस मिलेगा समर चल चुके,